हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, चलिए आइए। तो मैं आपके लिए क्लास 10th का क्लास ले रहा हूँ, आपके लिए कंटिन्यूअसली मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आप भी देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। और सपोर्ट आपको कुछ नहीं करना, सब जस्ट आप जाकर क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, मेरे लिए यही काफी हो जाएगा। ठीक है, तो आज फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, क्लास 10th में रीजनिंग पढ़ाया था। रीजनिंग में मैं जस्ट आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया था, वॉइस, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली स्लाइटली रेज्ड। देखिए, आपको अगर ये यूनिट, ये थर्ड लेक्चर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, ठीक है? तो जिसे जिसे अच्छे से समझना है वो पहले फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर को देख ले, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी भाई यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और फिर नोट्स में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन जो बोले उसमें मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपको क्या मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, ओके। आइए अब बात करते हैं क्या कि जब अब हम पढ़ लिए हैं रीजनिंग में एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड, तो अब दूसरी जो टॉपिक है वो मेरा ये है 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट अर्ली सनराइज 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट 2 मिनट डिले सनसेट। सनसेट आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम इन क्लास 10th में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट डिले सनसेट। इवनिंग के टाइम पे सनसेट होता है तो वो 2 मिनट डिले, एक्चुअल में तो हो जाता है लेकिन आपको 2 मिनट डिले, मतलब डिले दिखाई देता है। ठीक है, देखिए होता क्या, और सनराइज आपको 2 मिनट पहले ही दिखलाई देता है। देखिए व्हाट विल द हैपन। ठीक है, ओके, दिस इज अर्थ। अर्थ, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, अर्थ पे आप थे, नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं अगर कुछ माउंटेन वगैरह बनाता हूँ, ये कुछ माउंटेन वगैरह था, वही होता है ना जो आपका क्या बोलते हैं, सन होता है, वो कहीं जाकर ऐसा हमें फील होता है कहीं माउंटेन वगैरह के नीचे चला गया। ठीक है, ऐसा ही होता है, या फिर ऐसा लगता है कि किसी बिल्डिंग वगैरह के नीचे चला गया। चलिए ये लीजिए, या फिर मैं बिल्डिंग बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए ये बिल्डिंग थे मेरे पास, आप जो थे यहाँ पे थे, आप जो थे वो कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। आप जो थे वो यहाँ पे थे। अब ये क्या हुआ, आप यहाँ से देख रहे थे, क्या कर रहे थे, आप अपने पोजीशन से देख रहे थे, आपको सन यहाँ पे दिखाई दिया। कहाँ पे दिखाई दिया? एक्चुअली में सन आपका यहाँ पे था। कहाँ पे था? सन जो था ये यहाँ पे था। ये क्या था? सन था मेरे पास। ये क्या है? सन है। लेकिन मैंने क्या बोला, एनी एनी हेवनली बॉडी, इससे पहले मैंने बताया था एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड ड्यू जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग, जिस भी रीजन से हुआ। ठीक है, तो यही रीजन हुआ कि ये जो है ये थोड़ा सा आपको रेज्ड दिखलाई दिया। ये जो सन था एक्चुअली में ये रेज्ड दिखलाई दिया। एक्चुअल पोजीशन ये है, अपरेंट पोजीशन ये है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या फिर ये भी बोल सकते हैं एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड। अब जब आप यहां से देख रहे थे तो आपको सन, ये तो एक्चुअल है, एक्चुअल सन, और ये एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन, एपरेंट सन। सिमिलरली जब आप यहां से देखें इस साइड पे, जब सनसेट के टाइम पे आप जब देख रहे थे, सॉरी, जब आप सनसेट के टाइम पे देख रहे थे, अच्छा नहीं बना, अब सही है। जब आप सनसेट के टाइम पे देख रहे थे तो सन जो है वो सेट कर चुका था अपना। ठीक है, सन जो है वो सनसेट हो चुकी थी, ये सन है एक्चुअल वाली, सन जो है वो सेट हो चुकी थी। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इसे पढ़ने से पहले आप वो जो मैंने 2 लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है? ये थर्ड लेक्चर है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख ले, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है मैंने पहले बोला कि एनी हेवनली बॉडी अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड, स्लाइटली रेज्ड, तो ये जो है अब यहां से स्लाइटली रेज्ड हो जाएगा थोड़ा सा। जब ये स्लाइटली रेज्ड हो गया
दूसरे मार्कर से बना दो क्या, दूसरे कलर से, नहीं ऐसे भी पता चल रहा है। जब ये स्लाइटली रेज्ड हो गया, ये अपरेंट है, ये भी सन है लेकिन ये अपरेंट है, अपरेंट पोजीशन पे, एक्चुअल नहीं है, अपरेंट सन है और ये एक्चुअल सन है, एक्चुअल सन है, ठीक है। अब जब यहां से देखेंगे तो जब, लेकिन पहले तो क्या हो गया, सनसेट हो चुका था, हो चुका है इस सिचुएशन पे, लेकिन एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड, तो ये थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा, तो उसके चक्कर में ये 2 मिनट डिले सनसेट करेगा, और ये 2 मिनट बिफोर, ये 2 मिनट बिफोर इस साइड से, ये 2 मिनट बिफोर जो है वो राइज कर जाएगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, बिल्कुल इजी सी चीज है, आपको मैं नोट्स दे दूंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर ले, मैं आपको एकदम फ्री रहे, माइंड बिल्कुल फ्री रखे, अभी आपको जस्ट समझना है, मैं आपको नोट्स वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ गया मेरा डस्टर, कहाँ है, इधर है। अगर ये हो गया, आप पॉज करके इसे लिख ले, ड्रॉ कर ले, ठीक है, हो गया, चलिए बहुत काफी है, इतना टाइम दे दिया मैंने आपको। आइए अब बात करते हैं किसकी, जो थर्ड रीजनिंग है, थर्ड पॉइंट में, वो ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जब आप स्टार को देखते हैं तो क्या होता है, ट्विंकल होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बट एंड भी लिख सकते हैं, एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, अब आपको भी दिखता होगा, देख लेना कभी कभी, एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट। व्हाट इज द रीजन, दोनों तो हेवनली बॉडी है ना, बट स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा होता है, और प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं कर रहा होता है। तो रीजन क्या है, रीजन क्या, सपोज कीजिए ये मेरा अर्थ, ये क्या है, मेरा अर्थ है, ठीक है। उसके बाद ये सपोज कीजिए अर्थ की एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे टीनी पार्टिकल होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, फ्यूम से होते हैं, और बहुत से स्मोक होते हैं। तो वो ये रहा आपका, ठीक, वो ये रहा आपका, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये रहा आपका स्टार, इस पोजीशन पे थोड़ा सा दूर बनाता हूं, स्टार, ठीक है। और ये रहा आपका प्लैनेट, चलिए इधर ही बना देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन पास में बनाता हूँ, ये रहा आपका कोई सा भी, ये है प्लैनेट, क्या है, प्लैनेट है। लाइट डिम हो गई, हाँ हो गई, चलिए कोई नहीं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्टार क्या होता है, बहुत दूर पे होता है इन कंपैरिजन टू प्लैनेट, बहुत छोटी सी दिखाई दे रही होती है, बहुत छोटी सी, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पिन पॉइंट टाइप का, यही ना, पिन साइज का। तो स्टार को जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं, जब स्टार को हम यहाँ से देख रहे होते हैं, तो यहाँ से सपोज कीजिए अगर एक सिंगल लाइट रे आ रही है, एक सिंगल लाइट रे आ रही है, और क्या होता है, जैसे जैसे मीडियम ऊपर जाते जाते, जैसे जैसे मैं एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, क्या होता है, मीडियम विल बिकम रेरर, डेंसर टू रेरर। अब यहां से जब स्टार्ट हुआ ये पार्ट, अब यहां से ये पार्ट स्टार्ट हुआ, ये सिंगल लाइट ऑफ रे, अगर यहां से सिंगल लाइट ऑफ रे अपीयर हो रहा, तो ये कभी इधर आया, कभी फिर बेचारा इधर आया किसी पार्टिकल से कोलाइड करके, फिर कहीं पे इधर आया, फिर कहीं पे इधर आया, फिर कहीं पे हो सकता है इधर आ गया, फिर पूरा इधर आ गया, फिर कहीं पे मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी हुआ, इधर भी आ गया, और पहुंच गया फाइनली यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्लैनेट पास में है, बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर यहां से सिंगल लाइट ऑफ रे मैं अगर एज्यूम करता हूं, तो यहां से आपको एटलीस्ट 100 लाइट रे यहाँ पे आ रही होती है, 100 लाइट रे की मैं बात कर रहा हूँ, 100 लाइट रे, कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आ रहा आपका, कुछ ऐसा आ रहा आपका, कुछ ऐसा आ रहा, कुछ ऐसा आ रहा, बिल्कुल इसी पे आ रहा, ठीक है, 100 लाइट रे आ रहा। देखिए
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी होगा, जो प्रोसेस इसमें हो रहा वो प्रोसेस इसमें भी होगा। लेकिन 100 लाइट रे आ रहा है यहाँ पे, 100 लाइट रे आ रहा, तो आपकी आई पे कोई ना कोई 100 में से, चलिए मैं ये भी बोल देता हूं कि 100 में से नहीं पर तो 50 जो है वो खत्म हो गए, 50 जो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से खत्म हो गया, आप आई तक आए ही नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, 50 तो आएंगे ना, एटलीस्ट 10 तो आएंगे ना, 10 लाइट रे आपकी आई पे डायरेक्ट आई और ये आपको डायरेक्ट दिखलाई दिया, आपको डायरेक्ट दिखलाई दिया, ये मतलब नॉन ट्विंकलिंग हो गया, ये नॉन ट्विंकलिंग हो गया, ये नॉन ट्विंकलिंग हो गया, आपको डायरेक्ट दिखलाई दे दिया तो नॉन ट्विंकलिंग हो गया। अभी देखिए थोड़ा सा और बात है स्टार पे, ठीक है। अब आते हैं स्टार पे, स्टार की बात करते हैं। वहां से मैंने अज्यूम क्या कर रहा, बहुत दूर पे था, सिंगल लाइट रे आ रहा था, कभी इधर घुमा कभी इधर घुमा कभी इधर घुमा, सिंगल लाइट रे आई, क्या होगा, कभी मेरे आई पे उसकी लाइट आएगी, फिर कभी नहीं आएगी, फिर आई फिर नहीं आई, तो मतलब लाइट रे नहीं आई तो क्या करेगा, ट्विंकल करते दिखेगा, कभी आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, उस सिचुएशन पे क्या होगा, ट्विंकल करते दिखेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यही है जिसको आप बोलते हैं देखो मेरे दादाजी है, ज्यादा जो ज्यादा शाइनी रहते हैं उसको बोलते हैं कि दादाजी ने अच्छा काम किया था, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये सब इसकी किसकी खेल है, ये जो है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड अर्थ एटमोस्फेयर का खेल है, उसके वजह से ये ट्विंकल होता है, क्या करता है, ट्विंकल करता है। क्लियर क्लियर, या और कुछ बताओ इसमें, इधर से ये लाइट ऐसा आ रही थी, इधर 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 कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का रिफ्लेक्शन, लेकिन ये तो डायरेक्ट आ रहा, मैं सपोज किया हूं डायरेक्ट आ रहा, मैं सपोज किया हूं डायरेक्ट आ रहा, लेकिन कंडीशन इसमें भी यही वाला सेम, इस सिचुएशन पे भी इसमें भी सेम कंडीशन ये वाला होगा। लेकिन यहाँ से तो मुझे बड़ी सी प्लैनेट थोड़ी बड़ी होती है और पास में होती है, तो यहाँ से मेरे पास ज्यादा लाइट्स बड़ी है, तो ज्यादा लाइट सोर्स आ रहे हैं, लाइट सोर्स मान के चलो 100 थे, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया 100 थे, 100 में चलो 50 का ऐसा होगा, 50 का होगा, मतलब 50 वाला जो पार्ट है वो ट्विंकलिंग टाइप का करेगा। लेकिन 10 लाइट रे, 50 लाइट रे या 40 लाइट रे, एटलीस्ट बहुत भी कम कर दो तो 10 लाइट रे तो जरूर आएंगे ना मेरे आई पे, डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आ ही जाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि कभी आया कभी नहीं आया। प्लैनेट के सिचुएशन पे ये नहीं होगा, जब नहीं होगा तो ये मुझे डायरेक्टली दिखलाएगा, ये नॉन ट्विंकलिंग होगा और ये ट्विंकल करते हुए दिखलेगा। क्लियर क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये क्या हो गया, स्टार जो है ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, स्टार जो है ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, स्टार की बात कर रहा हूं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ तो ये तो क्या इसके क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये तो क्या बोलते हैं सन के वजह से होता है। और ये क्या हो गया मेरे पास, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, क्या होता है ये, एक्सटेंडेड, बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट आ रहे थे, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। क्लियर, जल्दी से पॉज कीजिए और लिखिए, थोड़ी देर के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगी, ठीक है, हो गया, चलिए। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, ये आपसे कोई भी पूछ देगा व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, ब्लू दिखाई देता है स्काई, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन तो होगा। अगर सन के थ्रू, ऐसा तो नहीं कि स्काई की अपनी सेल्फ लाइट है, ऐसा तो नहीं है, वो सन के थ्रू ही दिखलाई देता है, तो मतलब ब्लू ही क्यों दिखलाई देता है, ब्लू ही क्यों दिखलाई देता है। अब क्वेश्चन ये रहा कि ये मेरा रहा अर्थ, सॉल्यूशन आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये रहा मेरा अर्थ, जहां पे मैं आप और बहुत सारे बंदर छुछुंदर रहते हैं ना, हाँ रहते हैं, और ये उसकी एटमॉस्फेयर, अर्थ की एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, टीनी पार्टिकल, बिल्कुल टीनी पार्टिकल, बहुत सारे टीनी पार्टिकल, ठीक, ये लीजिए, ये सब टीनी पार्टिकल है, ऐसा नहीं कि कुछ है, ये ऐसा बना दूं क्या,
डॉट 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 दिस इज डॉट डॉट, दिस डॉट डॉट इज टेनी पार्टिकल, जैसे लाइक दैट, क्या बोलते हो उसको, वाटर ड्रॉपलेट्स, फ्यूम्स, वही सब कुछ होगा। ठीक है, टीनी पार्टिकल ही बोलते हैं इसे, टीनी पार्टिकल को नेमिंग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, टीनी पार्टिकल, टीनी पार्टिकल। और ये रहा आपका भाई साहब सन, सन से ही तो स्काई दिखाई देता है, स्काई ये सपोज रही, सन तो है सबसे दूर पे, ये रहा आपका सन, नहीं अच्छा लिखा, ये रहा सन, ये लीजिए सन, चंदा मामा नहीं, सूरज दादा है। ठीक है, अब देखिए सन से क्या आना स्टार्ट हुआ, लाइट आना स्टार्ट हुआ, लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे थे, लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे थे, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ऐसा कुछ अपना आ रहा था। अब बताइए विच कलर हैव मोर स्कैटरिंग, विबग्योर, विबग्योर याद है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर का मतलब वायलेट का ही सबसे ज्यादा क्या होगा, स्कैटर करेगा, वायलेट जो है ये सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, ब्लू भी करेगा, उसके बाद फिर जो है वही इंडिगो, ये समथिंग जो भी है ये अपना स्कैटर किया, इधर इधर गया, इधर गया, इधर गया। और जो रेड लाइट वगैरह थी वो क्या किया, कम स्कैटर किया, याद है ना, विच हैव मोर वेवलेंथ दैट हैव लेस स्कैटरिंग। अगर लेमडा, लेमडा मतलब क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ लिख दूं क्या यार, ये लो वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा से शो करते हैं, लेमडा ग्रेटर स्कैटरिंग लेस, स्कैटरिंग लेस पता है आपको, एंड वाइस वर्सा, लेमडा लेसर स्कैटरिंग मोर, ये आपको पता है, अच्छे से पता है, स्कैटरिंग मोर, मोर लिख दो चलिए। ठीक है, तो आप जानते हैं ब्लू कलर का या फिर वायलेट का क्या होता है, लेमडा, वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मिक्सअप रहता है। आप बोले सर वो वायलेट क्यों नहीं देखता, ओवरऑल वो जब मिक्सअप हो जाता है थोड़ा बहुत, उसमें आता है ना विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये जो है सो थोड़ा सा स्काई कलर बिल्कुल ब्लू नहीं होता, बिल्कुल ब्लू नहीं होता। हम भले ही कहते हैं कि ब्लू होता है, मेरे मोबाइल की कलर के जैसा होता है बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल ब्लू नहीं होता, वो थोड़ा सा स्काई कलर दूसरी होती है, ब्लू कलर दूसरी होती है, आप समझ सकते हैं। तो ये मिल जाने के बाद वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो है ये मिल जाने के बाद ब्लू अपीयर करता है, इसकी स्कैटरिंग हो जाती है यहीं से, इसकी स्कैटरिंग हो जाती है यहीं से। और रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है, कम है, रेड लाइट का क्या है, वेवलेंथ कम है, उस रीजन से उसकी स्कैटरिंग ऊपर नहीं हो पाती है, उसकी स्कैटरिंग ऊपर नहीं हो पाती है, जिस वजह से ये मुझे जो स्काई है अपीयर ब्लू, रीजन समझ में आ गया, व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, ड्यू टू क्या, ड्यू टू क्या बोलेंगे, ड्यू टू कलर ऑफ लाइट स्कैटरिंग मोर, ड्यू टू ब्लू कलर ऑफ लाइट, ये लिख दूं क्या, ड्यू टू, इधर लिख देता हूं, बाकी आपको तो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ड्यू टू ब्लू कलर ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ लाइट स्कैटर मोर, स्कैटर मोर, ठीक है। ये स्कैटर मोर क्यों करता है, ब्लू का क्या है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा, स्कैटर ज्यादा, ठीक है। जस्ट सेम एज रेड का, रेड के कंडीशन पे वेवलेंथ ज्यादा है, मैंने कल भी बताया था वेवलेंथ क्या होता है, स्कैटरिंग इज इक्वल टू 1 लेमडा टू द पावर 4, स्कैटरिंग इज इक्वल टू, आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, स्कैटरिंग इज इक्वल टू 1 लेमडा टू द पावर 4। देख लीजिए, अब यहां से भी आप समझ सकते हैं, जब अगर स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ सॉरी हाँ, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा। तो रेड का जो है वो क्या हो गया, लेमडा ज्यादा, तो इस सिचुएशन पे स्कैटर्ड लेस, स्कैटर्ड लेस, ये वाला जो साइन है ये मोर का रहता है, और ये वाला साइन जो है वो लेस का रहता है। साइंस में ये सब चलते रहते हैं, आप ख्याल रखना, साइंस में ये सब चलते रहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, जल्दी से पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये मेरा आपका अर्थ है, क्लियर, क्लियर,
हाँ मैं आपको नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगर हो गया तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब जो थर्ड रीजनिंग है वो है आपका ये, वाई डज स्काई appear more more reddish at the time of मॉर्निंग एंड इवनिंग, या फिर बोल सकते हो राइज एंड सेट एट द टाइम ऑफ, हाँ राइज एंड सेट ही ज्यादा अच्छा रहेगा मॉर्निंग एंड इवनिंग से, ठीक। क्लियर है। आपको ये बात बता देना जरूरी है मुझे कि जो स्काई है, जो इसका सॉरी सन है, वो क्या आपने भी देखा होगा प्रैक्टिकली, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पे क्या होती है कि एट द टाइम ऑफ राइज एंड सेट, एट द टाइम ऑफ राइज एंड सेट मोर रेडिश दिखलाई देता है इन कंपेयर टू नून। तो आइए देखते हैं, ये मेरा अर्थ था, ठीक, अर्थ है। थोड़ा सा आई थिंक मुझे ना चौड़ा बनाना होगा ताकि समझ में आए आपको ज़्यादा अच्छे से, वो ज़्यादा राउंडेड बना दूंगा तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी, इसीलिए ना थोड़ा सा ऐसा बनाया मैंने। हाँ ये सही रहा, लेकिन सर बोलोगे कि सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा, टेंशन ना लें। ठीक, बड़ी सी अर्थ है, छोटी सी तो अर्थ होती नहीं है ना, बड़ी सी अर्थ है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा अर्थ है, ठीक, अर्थ है। और इधर क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर वगैरह अपना जो भी रहेगा। तो एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग सन यहाँ पे है, एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग सन यहाँ पे है, या फिर एट द टाइम ऑफ राइज, इसकी बात करते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। एट द टाइम ऑफ सेट सन यहाँ पे है, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून सन कहाँ पे होता है, बिल्कुल सीधे अर्थ के, बिल्कुल सीधे अर्थ ओरिजिन के बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हो क्या रहा है, कहानी क्या है, इस पे स्टोरी क्या बनती है यहाँ पे, मतलब फिजिक्स क्या है यहाँ पे। हर कुछ तो फिजिक्स ही है, विदाउट फिजिक्स कुछ नहीं समझ में आने वाला। देखिए जब ये सन आया यहाँ पे, ये सन में यहाँ से, ये सन जब आया यहाँ से कुछ ऐसा, ये सन आया यहाँ से, ये सन आया, सनलाइट आई यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है। और ये सन आए यहाँ से कुछ ऐसा, बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा और जो है, मैं ये तो ठीक लग रहा, थोड़ा सा ये बढ़ाता हूँ, जो एक्चुअल होना चाहिए ऐसा, ठीक, क्लियर। या फिर इसे और थोड़ा सा घुमा देता हूँ ना तो ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा ये ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जो है कंडीशन क्या बन रहा उसकी बात मैं करता हूँ, इसे घुमाए थोड़ा सा और करो यार, रुक जाओ, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अब सही है। अब देखिए इधर से सनलाइट आ रहा, सनलाइट आ रहा है इधर से, सनलाइट आ रहा अपना इधर से पूरे आ रहा, जो जितने भी आ रहे थे आ रहा। अब यहाँ पे हुआ क्या
कि देखिए यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें ये लेस डिस्टेंस में कवर कर रहा, और ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा मोर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस देखिए ना, ये डिस्टेंस की मैं बात करूं, रेड पेन चलाऊं क्या, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये लेस है और ये मोर है। देखिए तो मिलाइए तो मैच कीजिए, देखिए बिल्कुल एनी हाउ ये मोर ही होगा, ठीक है। और ये लेस है, ये आपका लेस है, ये डिस्टेंस लेस डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस मोर डिस्टेंस है। देखिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये लेस डिस्टेंस है और ये मोर डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस है, ये भी मोर डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए जब लेस डिस्टेंस है और मोर डिस्टेंस है उसकी बात करता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, जब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो स्कैटरिंग होने की चांस, चलिए यहाँ पे मान के चलता हूँ कि वायलेट कलर आ रही थी, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, पूरे आते आते वायलेट कलर हो सकता है यहाँ तक आते आते क्या कर जाए, स्कैटर हो जाए, क्या कर जाए, स्कैटर हो जाए, बिल्कुल इधर स्कैटर कर जाए, इस साइड पे स्कैटर कर जाए या इधर स्कैटर कर जाए, जो भी हो जाए, ये ऐसा कुछ स्कैटर कर गया, इधर कुछ स्कैटर कर गया। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस कम है ना, उतना ही लाइट आने में ये जो है रेड लाइट मुझ तक यहाँ तक पहुंच जाएगी, क्या पहुंच जाएगी, सॉरी गलत बोल दिया, स्कैटर कर गया, वायलेट वगैरह जो भी था स्कैटर कर गया। अब रेड लाइट की वेवलेंथ कम है, रेड लाइट की वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ की क्या क्या है, रेड लाइट की वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा, सॉरी वेवलेंथ की वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग कम होगी, तो रेड लाइट की वेवलेंथ मोर है, स्कैटरिंग लेस होगी, तो स्कैटरिंग लेस होगी तो मुझे यहाँ तक जो है वो रेड पहुंचेगा, और जब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये रेडिश दिखलाई देगा, ये रेडिश दिखलाई देगा। उसके बाद ये सनलाइट है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है ना, तो क्या होगा, जब ये डिस्टेंस ही कम है तो यहाँ पे मुझे सारे कंपोनेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, मतलब इसके कंपैरिजन में कम क्या होंगे, कम स्कैटर होंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे, मिक्सअप होंगे, होकर आएंगे, तो मुझे कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। आप तो देख भी नहीं कर पाओगे जितना होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे आप देख सकोगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हुई होगी मे भी। देखिए क्या मेरा कहना है कि ये डिस्टेंस इवनिंग के टाइम पे ये इससे कम ज्यादा है, इससे क्या नून के टाइम से आफ्टरनून, ये चलो इवनिंग के टाइम है, ये इवनिंग है या फिर राइज या सेट के टाइम है, सेट टाइम सन और राइज टाइम सन, ठीक है। ये नून के टाइम पे, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल ज्यादा कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। स्कैटरिंग कब होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम है, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे आप आइए, डिस्टेंस ज्यादा मिला, डिस्टेंस क्या मिला, ज्यादा मिला। कोई भी लाइट रे आ रही थी, आते आते वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब के सब क्या कर गए, स्कैटर कर गए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम थी। अब रेड की क्या थी, रेड की वेवलेंथ क्या थी, कम थी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी तो वो स्कैटर नहीं कर पाए, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी तो वो स्कैटर नहीं कर पाए, जब स्कैटर नहीं कर पाए तो रेड लाइट मुझ तक यहाँ तक पहुंच गई। सिमिलर कंडीशन में वही हुआ, रेड लाइट यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस ही कम है। अब जब डिस्टेंस कम है तो जितने के जितने लाइट थे उसको स्कैटरिंग का चांस कम मिला, तो पूरे लाइट मुझे यहाँ तक मिले, और व्हाइट लाइट मेरी आई तक आई, इतनी शाइनिंग रही कि मैं देख भी नहीं पाया। ठीक है, बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, तो आप जल्दी से क्या कर ले, ड्रॉ कर ले। ठीक है, ये मोर डिस्टेंस है, ये लेस डिस्टेंस है, जल्दी से ड्रॉ कर ले, उसके बाद ताकि मैं आगे बढ़ूं, आप पॉज करके जल्दी से लिख लें। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं किसकी, रेनबो फॉर्मेशन की।
रेनवे फॉर्मेशन आपको जो है स्कूल वाले जो टीचर होते हैं ना वो डायरेक्ट बता देते हैं क्या होता है कि जब रेनबो कब दिखाई देती है तो आप लोग जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, तो बोलते हो क्या सर कि रेन आफ्टर रेन के बाद जो है सो क्या करते हैं, रेनबो की फॉर्मेशन होती है। हाँ बिल्कुल होती है, ये चीज, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर आपको गुरुजी क्या बता देते हैं, सर जो है वो टीचर आपको क्या बता देते हैं कि जब रेन होती है, जब रेनी होती है, हाँ जब रेन होती है तो आफ्टर द रेन कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं एटमोस्फेयर में फंस जाते हैं और उसी में वो एज ए प्रिज्म वर्क करता है और आपको सेवन कंपोनेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट दिखाई देता है जो कि रेनबो की फॉर्मेशन करती है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। तो आप उससे पूछना, आप उस टीचर से पूछना कि जब क्या बोलते हैं दोपहर में, जब आफ्टर नून में बारिश होती है तो उस टाइम क्यों नहीं दिखाई देती है रेनबो? उस टाइम भी दिखनी चाहिए ना, चाहे तो आपको मॉर्निंग में दिखाई देगा चाहे इवनिंग में दिखाई देगा। आपको सही बात बताते ही नहीं, आप इतने में ही खुश हो जाते हैं कि हाँ जो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एज अ प्रिज्म वर्क करता है और मुझे क्या हो देती है, रेनबो की फॉर्मेशन होती है। हाँ ये भी सही है, लेकिन उस पर भी कंडीशन अप्लाई है, उस पर भी कंडीशन अप्लाई है कि आफ्टरनून में देखिए क्या हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट्स था, ये नहीं बना सही, ये वाटर ड्रॉपलेट्स था, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था क्या, इससे पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं क्या, ये चीज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ठीक है चलिए, सनलाइट यहाँ पे से, सन है ये, सनलाइट यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है। ये जब आ रही थी सनलाइट यहाँ पे, यहाँ से आई, ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स पे कोलाइड किया। अब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या किया, इसको सेवन का एज अ प्रिज्म वर्क किया, इसे सेवन कंपोनेंट ऑफ कलर में ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 थिंग इज 7, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्या ये आपको दिखाई दे दिया, ये वाली दिखाई दे दी? नहीं, ये तो दिखाई ही नहीं देता है आपको। यहां से यह क्या होता है, टोटल इंटरनल आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रे जो है इधर जो है आपको इधर आती है डायरेक्ट, ठीक है। हाँ जो भी होना होगा वो हुआ होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, ठीक है। जो भी होना हुआ वो हुआ होगा। और ये जो है ये व्हाइट लाइट जो है ये इधर आपको सेवन कंपोनेंट ऑफ जो कलर ऑफ लाइट है ये आया इधर, ये आया इधर, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना दूर तक बना रहा हूँ आपको बिल्कुल सीधा में। और ये जो है ये बनाया क्या, वीब ग्योर, ठीक। वीब ग्योर की फॉर्मेशन हुई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा ये आपको कब दिखाई देगा, ये आपको कब दिखाएगा, क्या ऑलवेज आपको दिखाई देगा? नहीं। जो कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आपको जो है आपके सन जो है आपके बिहाइंड होनी चाहिए, सन जो है आपके बिहाइंड होनी चाहिए और वाटर ड्रॉपलेट्स आपके फ्रंट में होनी चाहिए। मतलब कंडीशन ये है, जो मेन कंडीशन है, ये जो आई जो है ये यहाँ पे कुछ ऐसा होनी चाहिए। आप यहां से देख रहे हैं ये आपकी आई रहेगी, तब दिखेगी जाके आपको कौन सा रेनबो की फॉर्मेशन। ये रेनबो फॉर्मेशन है, आप हेडिंग डाल दें रेनबो फॉर्मेशन, मैंने हेडिंग नहीं डाला, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। सर अगर ऐसा ना हो, मैं इधर से देखूं, किधर से देखूं, सपोज मैं इधर से देखना स्टार्ट कर दिया, इधर से देखना स्टार्ट कर दिया, इधर से देखना स्टार्ट कर, अरे इधर से जब आप देखोगे आपकी सनलाइट इतनी दिखेगी, आपको सनलाइट इतनी दिखेगी कि ये कंपोनेंट ऑफ कलर पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि जब आपके सर पूछते हैं तो आप सर से पूछना कि किस कंडीशन पे दिखाई देगा, ठीक है।
जब आपके क्लास में आप जब फिजिकल की क्लास कर रहे होंगे क्लासरूम पे प्रेजेंट, तो पूछना इस सिचुएशन पे जब आप देखोगे तो सन की लाइट इतनी होती है कि ये पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाता है, लेकिन आप जब बीच में रहेंगे सन की लाइट पीछे रहेगी तो आपको आपके पीछे रहेगी, तो उस सिचुएशन पे ही आपको ये क्या दिखलाई देगा, रेनबो की फॉर्मेशन होगी। इसीलिए मैक्सिमम रेनबो की फॉर्मेशन आप मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है, क्लियर है। मैं भी थक गया हूं, थक तो हर इंसान जाता है यार। चलिए ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप टेंशन मत लें। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, लिंक, हाँ नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि सर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि आपने टिंडल इफेक्ट नहीं बताया। आइए देखते हैं टिंडल इफेक्ट। सबके सब टिंडल इफेक्ट ही है, जितना भी आपको मैंने रीजनिंग पढ़ाया ना तो क्या है, टिंडल इफेक्ट ही है। जितना मैंने आपको अभी रीजनिंग पढ़ाया ना तो वो क्या है, सब टिंडल इफेक्ट ही है। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। टिंडल इफेक्ट कुछ है नहीं, टिंडल इफेक्ट कुछ है नहीं। टिंडल इफेक्ट होता ये है कि आवर इन अर्थ एटमॉस्फेयर मैनी मिनट पार्टिकल सच एज स्मोक बोल सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं, फ्यूम्स बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, हाँ यही सब कुछ टीनी पार्टिकल और भी बहुत सारे रहते हैं। उसके वजह से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है और मुझे बहुत सारे कलरफुल चीजें दिखलाई देती है, जैसे कि वो सब टिंडल इफेक्ट में ही आता है। जैसे रेनबो फॉर्मेशन, एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल रेनबो फॉर्मेशन, ये टिंडल इफेक्ट है। रेनबो फॉर्मेशन ये आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट है। स्काई अपियर ब्लू, स्काई अपियर ब्लू, स्काई अपियर ब्लू, और क्या बोलते हैं, और भी बोल दो ना यार, ये चीज क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट अपियर ग्रीन, फॉरेस्ट आप दूर से देखोगे तो फॉरेस्ट जो है आपका एनी हाउ अपियर ग्रीन ही दिखेगा। सी वाटर अपियर ब्लू, सी वाटर कैसा दिखता है, अपियर ब्लू, अपियर ब्लू, ये सब है जो भी है आते जाएंगे वही। मोर रेडियस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ, ये सब उसके टिंडल इफेक्ट ही है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, रेनबो फॉर्मेशन में मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, आप जब भी देखोगे तो रेनबो फॉर्मेशन को हाफ देखे होंगे, हाफ देखे होंगे, आप घर से देखे होंगे तो रेनबो फॉर्मेशन कुछ आपको ऐसा हाफ दिखाई देता है। हाफ, तो क्या रेनबो फॉर्मेशन सही में हाफ ही होता है? नहीं, आप एरोप्लेन पे चढ़ के देखना, एरोप्लेन पे चढ़ना, धक्का मुक्की करके कौन सा सीट ले लेना, रेनी सीजन पे अगर आप आ रहे हो तो धक्का मुक्की करके आप वो विंडो वाली सीट ले लेना। ठीक है, विंडो वाली सीट की भी मतलब अलग ही मजा है यार। ये जो रेनबो फॉर्मेशन होती है ना, ये पूरे राउंडेड होती है, ये पूरे राउंडेड होती है। ठीक है, लेकिन पूरे राउंडेड आपको दिखाई नहीं देगी। पूरे राउंडेड आपको इसलिए नहीं दिखाई देगी कि आप यहाँ पे आई आपकी यहाँ पे है, आपकी आई यहाँ पे है, आपको सिर्फ ये पार्ट दिखाई दिया, आपको ये पार्ट दिखाई दिया, या ये पार्ट, सन यहाँ पे रहा तो, सन यहाँ पे रहा तो आपको ये सिर्फ ये पार्ट दिखाई दिया। सन डायरेक्टली इधर हिट कर रहा है, इधर हिट कर रहा है, तो ये पार्ट तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये पार्ट, हाफ पार्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सर, कितना गंदा कर देते हो आप, क्या बताऊं, समझाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लेक्चर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आज आपका जो थ्योरी पार्ट थे वो एंड हो गए लेक्चर 3 तक। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, और वो आपको ये नहीं कि उसका भी नोट्स दे दूंगा, ये नहीं करूंगा, हाँ क्वेश्चन दे दूंगा, भले ही नोट्स में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे वो बात अलग है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से सोल्व कराऊंगा। आप पॉज करके लिखते जाना, ओके, पढ़ाई करते रहिए, ये लिखना है लिख लीजिए, एंड पॉज करके लिख लीजिए, और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।